बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप दोस्तों के साथ क़िस्सा ख़वाने का जो खीर है, बहुत मशहूर खीर, उसकी रेसिपी लेकर आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त खीर ये तैयार किया जाता है। ये क़िस्सा ख़वाने में बहुत मशहूर पेशावर का मशहूर डिश है। ये तैयार किस तरह किया जाता है, इनका तरीक़ाकार क्या है और उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आइए देखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है सफ़ेद चावल 15 ग्राम। इसको हमने आधा घंटे पहले भिगो दिया था। ये है मिल्क पाउडर 30 ग्राम। अगर ये नहीं है तो आप लोग को अभी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये है 3 अदद पापे, इसको रस पे कहते हैं, और पापी। और ये है शुगर चीनी 20 ग्राम। और ये 2 अदद जो है ये सब्ज़ इलायची, आप लोग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इलायची। और ये है मिल्क खुला दूध 1 केजी। तो हमें चाहिए एक जूसर, उसमें हम ये चावल जो है पानी से निकाल के इसी जूसर में हम डाल देंगे सारा। और जो मिल्क पाउडर है ये भी डाल देंगे। और जो रस है ये हम इसको अच्छी तरह तोड़ देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा दूध मैंने 1 केजी से बचा लिया था, ये इसमें हम डाल देंगे और इसका हम जूस बना देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो ये माशाल्लाह अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अच्छी तरह हल हो चुका है। इसी तरह ये हो चुका है। अगर ये मिल्क पाउडर नहीं है तो आप लोग कुआ इस्तेमाल कर सकते हो। कुआ तो हर किसी के पास नहीं होता, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर दिया। तो हमें चाहिए एक बर्तन, एक बाल, आप लोग जिसमें पकाते हो आप वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। इसमें हम दूध डाल देंगे। आग के ऊपर हमने रख दिया है। आग जो है पहले तेज़ रखना है, जब उबाल आ जाए तो आग को जो है उसको लो रखना है। मीडियम आग पे आप लोगों ने इसको पकाना है। इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे ये इलायची, हमने कूट लिया, ये हम डाल देंगे। उसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि इलायची का जायका इसमें अच्छी तरह आ जाए। तो ये उबाल आ चुका है। अच्छी तरह हमने इसको 5 मिनट के लिए इस तरह पका लिया। जब उबाल आ जाए तो आप लोगों ने इसमें मिक्सचर डालना है। जो पापे और चावल हमने ग्राइंड कर दिया था, मिल्क पाउडर, ये इसी में हम थोड़ा थोड़ा शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आग को जो है उसको मीडियम रखना है। इसको आप लोगों ने 20 मिनट के लिए इसी तरह मीडियम आग पे पकाना है। बहुत लो आग पे आप लोगों ने इसको पकाना है। तो हम इसमें अभी डाल देंगे चीनी। चीनी आप लोग पहले भी डाल सकते हो, बाद में जब भी मर्ज़ी हो आप लोग उसमें ये डाल सकते हो, आप लोगों की मर्ज़ी। ये नहीं है कि पहले डाल दे या दरमियान में डाल दे या बाद में डाल दे। तो ये माशाल्लाह 25 मिनट पूरा हो चुका है। अब ये अच्छी तरह बबल आना शुरू हो चुका है, अच्छी तरह गाढ़ा हो चुका है। तो माशाल्लाह आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है, उसको अच्छी तरह बबल आना शुरू हो चुका है। यही निशानी है इसकी। जब इस तरह गाढ़ा बबल बनना शुरू हो जाए तो आग को जो है उसको बंद कर दे और उसको हम अभी निकाल देंगे एक बर्तन में। जिस चीज़ में आप लोग रखना चाहते हो उसी में आप लोग डाल सकते हो। तो हमने इस सारों को जो है उसमें हमने डाल दिया। अब इसके ऊपर हम ये ड्राई फ्रूट डाल देंगे। हमारे पास तो ये बादाम था, ये हमने इसके ऊपर डाल दिया। जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप लोग वो डाल सकते हो। इसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। तो माशाल्लाह हमने रूम टेम्परेचर पे रख दिया था 1 घंटे के लिए। आप लोग फ्रिज में भी रख सकते हो। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गाढ़ा हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त जायकानाक। एक बार ट्राई कर ले। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे। तो ये माशाल्लाह ये और कीरों से बहुत जायकानाक और मज़ेदार, बहुत आसान। हम इसको अभी एक प्लेट में निकाल देंगे। आप लोग इसको फ्रिज में भी रख सकते हो ठंडा करने के लिए। तो माशाल्लाह हम इसमें निकाल देंगे सारे। हमने अभी इसको काना है इसलिए हम अभी इसको कालेंगे, इस प्लेट में हम निकाल देंगे। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे। खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलती है एक नई रेसिपी भी। अल्लाह हाफिज़।